दौरे पर रहेंगे, जहां पे वो नारायणपुर विधानसभा के छोटे आमाबाद में बस्तर और कांकेर लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों ग्रामीणों के बीच आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का बस्तर दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बस्तर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। कांग्रेस लोकसभा सीट भी यहाँ पे बीजेपी काफी कम अंतर से जीती थी, इसीलिए पीएम का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर इकलौती लोकसभा की सीट है। प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव जी, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर। किरण जी, ये बताएं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, मोदी जी खुद आ रहे हैं, कितना प्रभाव होगा और क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? मोदी जी का प्रभाव तो पूरे विश्व में है। अच्छा। फिर तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं आज के डेट में, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री और जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण बदल जाता है, पूरा भारत में हो जाता है। तो निश्चित रूप से तो बस्तर जैसे क्षेत्र में उनका आना अद्भुत है, लोगों में बहुत उत्साह है। महतारी वंदन का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस उसी तर्ज पर अब 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रही है, तो क्या लगता है इसका प्रभाव कई महिलाओं को उस तरफ तो नहीं खींचेगा? नहीं, जनता भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। एक तो कांग्रेस पूरे लोकसभा में कितनी सीटों पर लड़ रही है, एक बात। दूसरा बात, पूरे देश का बजट कितना है। इन्होंने एक छोड़ दिया कि इन्होंने 1000 दिया तो हम 1 लाख बोल देते हैं। पिछले 5 वर्ष में इन्होंने जनता के लिए क्या किया है? 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने जनता के लिए, और सिर्फ ठगने का काम किया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, न जाने कितने किस प्रकार के तमगों से गिना जाए पिछले 5 साल को, और इसी का प्रतिसाद जनता ने दिया है। कांग्रेस को 5 साल में ही हटा के दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से ये थोड़ी घोषणाएं हैं। 2018 के चुनाव में बहुमत मिला कांग्रेस को, लेकिन 19 में पूरी लगभग 9 सीटें पूरी जो है भाजपा को मिली। कहा जाता है कि बस्तर इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ गुटबाजी ज्यादा हो। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, किसी प्रकार का गुटबाजी नहीं है। आपको कौन नहीं दिख रहा है? यहाँ पर सारे लोग काम में लगे हुए हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, सारे लोग काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। पिछली बार निश्चित रूप से कहीं कोई एक कोना छूट गया होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को सुधारना जानती है। तुरंत ही सारी बातों को ट्रेस आउट कर लिया गया और सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पूरा प्रदेश और इस चुनाव में लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 11 में कितनी? 11 की 11 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा सीट जीत के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। बहुत धन्यवाद। किरण देव जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और इनका कहना है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होनी है उसका प्रभाव, हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि प्रभाव पूरे विश्व में है, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में ये प्रभाव बस्तर में नहीं देखने को मिला था, या कहा जाए कुछ गुटबाजी रही, जो भी वजह थी। बस्तर की सीट भाजपा के हाथ से छूट गई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बार 11 में से पूरी 11 सीटों को जीतने का दावा नहीं, लक्ष्य है। कहा जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा में भी चुनाव संपन्न होने हैं, और इसको लेकर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने आने वाले हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विशाल तैयारियां की जा रही हैं, और ये नारायणपुर विधानसभा का बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाला आमाबाल गांव है, और यहाँ पर एक विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। आप देखें कि एक विशाल मंच तैयार किया जा रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्रामीणों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ 3 विशाल डोम की तैयारी की जा रही है, जिसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ पे बैठने की उनकी व्यवस्था की जाएगी। 3 लेयर में यहाँ पर पूरे कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा की जा रही है, और आज से ही सारी तैयारियां जो है आखिरी स्तर पर हैं, जिसमें कि सुरक्षा से लेकर चॉपर को बार बार लैंड कराकर देखा जा रहा है कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए जो सारी व्यवस्थाएँ हैं वो ठीक से हैं या नहीं। एसपीजी ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है, और लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ कल आने की उम्मीद है। कल 12 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। इस स्थान की खास बात यह है कि ये बस्तर का सबसे सेंटर ऑफ पॉइंट माना जाता है। नारायणपुर विधानसभा है, जो कि अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो अपने आसपास ये चित्रकूट, बस्तर, कोंडागांव और कई और जगदलपुर के भी कुछ इलाके को ये विधानसभा टच करता है। और वहीं साथ ही साथ
बस्तर अगर संभाग की बात की जाए तो दोनों लोकसभा का ही सेंटर पॉइंट है और यही वजह है कि आमाबाल में भी कार्यक्रम को रखा गया है। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।